बिल गेट्स, अदानी, अंबानी, बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? एक हदीस सुन के जाइएगा, सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? आज मौलवी साहब बता ही देते हैं। सही मुस्लिम किताब सलातुल मुसाफिरीन हदीस नंबर 725। मेरा वही कहना है, पढ़िए लिखिए, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। सही है? नहीं, अब ऐसा हो गया है क्योंकि जब से IPL आया है, एक छक्का मारने पर कितना लाख रुपया मिलता है? बहुत पैसा मिलता है। तो क्या होगा? खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। सही है ना? खेल कूद में भी पैसा है। अगर आप अच्छा खेलिएगा तो आपका नाम टीम में आएगा। भाई आपकी टीम में शमी नाम का कोई खिलाड़ी खेल रहा कि नहीं खेल रहा? तो ये अपने भारत की खूबसूरती है कि नहीं? और एक और खिलाड़ी है, सिख खिलाड़ी का नाम क्या है? अरे नहीं भाई, ये अपने भारत की खूबसूरती है। इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, सिर्फ मुस्लिम का नाम याद रखिएगा। अर्शदीप सिंह सिख हैं, भारत के लिए खेल रहे हैं, तो यही अपने भारत की खूबसूरती है। और भारत को जिताते जा रहे हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अगर कोहली है तो शमी भी हैं, सिराज भी हैं, अर्शदीप सिंह भी हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हम सबको मिलकर भारत को आगे ले जाना है इंशाअल्लाह। बोले भी नहीं, अपना भारत तरक्की कब करेगा? जब सब मिलकर चलेंगे। अगर कोई भी पीछे रह जाएगा तो भारत कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, वरना पूरी दुनिया में बदनाम हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा भी कुछ होता है पूरी दुनिया वाले को पता चल जाता है, क्योंकि अभी मीडिया का दौर है, कोई भी चीज़ छुप नहीं सकती। वैसे राकेश यादव जी ने कहा बाबरी मस्जिद के बारे में, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ये हुआ है। हम सम्मान करते हैं, हम इज़्ज़त करते हैं, हम एहतराम करते हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, लोअर कोर्ट पर, सब पर भरोसा है। भरोसा है कि नहीं भाई? सब पर भरोसा है। आज एक मस्जिद गई है, और आपको मालूम है, मैं यादव जी के लिए बताना चाह रहा हूँ, अब उनके ऊपर मेरा मौजू ही चेंज हो गया। आपको मालूम है, बाबरी मस्जिद पर पहला हथौड़ा जिसने चलाया था उसका नाम क्या था? देखिए, कुछ भी नहीं मालूम आपको। इतना बड़ा मजमा, बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए जो पहला हथौड़ा जिसने चलाया था उसका नाम था बलबीर सिंह। क्या नाम था? बलबीर सिंह। बलबीर सिंह 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद पर पहला हथौड़ा चलाया। ऊपर गुम्बद पर चढ़ गए, पहला हथौड़ा चलाया। और आपको मालूम है, यही बलबीर सिंह 1 साल के बाद 1993 में बलबीर सिंह से मोहम्मद आमिर हो गए। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। कैसे हुआ ऐसा? 1 साल के बाद जिस बंदे ने बाबरी मस्जिद पर पहला हथौड़ा चलाया, वो बंदा 1 साल के बाद इस्लाम कबूल कर लेता है। वो कैसे? ये हमारे मोहब्बत की वजह से, हमारे अखलाक की वजह से। और उसका नाम है मोहम्मद आमिर। अभी 2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। बलबीर सिंह ने अहद किया था, गौर से सुनिएगा, बलबीर सिंह ने अहद किया था, जब तक मैं 100 मस्जिद नहीं बनाऊंगा या 100 मस्जिद रिपेयर नहीं करूंगा, बाबरी मस्जिद की भरपाई नहीं हो सकती है। क्योंकि मैं भगवान के यहाँ मुंह दिखाना नहीं चाहता कि मैंने ही मस्जिद पर पहला हथौड़ा चलाया है। और अल्लाह ताला ने बलबीर सिंह को मोहम्मद आमिर बना दिया, और मोहम्मद आमिर ने 100 मस्जिद बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह अभी दुनिया से रुखसत हो गया, उनका इंतकाल हो गया। एक मस्जिद गई है, 100 मस्जिद बन गई है। अल्हम्दुलिल्लाह तो बोलिए। तो दुनिया ऐसे भी लोग हैं अपने भारत देश में, है कि नहीं है? तो अपना भारत देश बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है।
अगर कोई भारत के खिलाफ कुछ बोलता है तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, हम मुसलमानों को। और आपको मालूम है अपने भारत के मिसाइल मैन कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और भारत को सबसे बड़ा चंदा अगर किसी ने दिया था जंग के मौके पर, वो एक मुसलमान था। उस मुसलमान का नाम क्या है? मीर उस्मान अली। मीर उस्मान अली ने, जो हैदराबाद के नवाब थे, 5 टन या 6 टन सोना दे दिया था। और आपको मालूम है दिल्ली के अंदर 1947 में 15 अगस्त के दिन पहला झंडा जो अपना तिरंगा है, तिरंगा को किसने लहराया था पता है आपको? कुछ भी नहीं मालूम? पढ़िएगा तब ना आगे बढ़िएगा। कैप्टन शहनवाज खान, कैप्टन शहनवाज, जिन्होंने पहला तिरंगा, पहले अंग्रेज़ों का तिरंगा जो था, अंग्रेज़ों का जो था झंडा, उसको नीचा किया, उतारा और अपने भारत का झंडा लहराया। और आपको मालूम है भारत का ये तिरंगा झंडा किसने बनाया है? मेरा उन्वान ही बदल गया आप लोगों को देखकर। भारत का ये तिरंगा झंडा किसने बनाया है पता है आपको? एक मुसलमान औरत है जिसका नाम है सुरैया तैयब जी। 3 कलर वाला ना, 3 कलर वाला, ये 3 कलर वाला भारत का झंडा बनाने वाली एक औरत है जिसका नाम है सुरैया तैयब जी। तो हमने भारत को बहुत कुछ दिया है और हम देते जा रहे हैं। और आपको मालूम है ताजमहल से भारत के खजाने में करोड़ों रुपया आ रहा है, करोड़ों रुपया ताजमहल से आ रहा है, लाल किला से आ रहा है, हुमायूं का मकबरा उससे आ रहा है। मैं ये सब इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपको तारीख याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद कीजिएगा तो जवाब कैसे दे पाइएगा? लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन बताना तो है कि भाई हमने बहुत कुछ किया है। मुझे बड़ी खुशी हुई राकेश यादव जी की ये बात सुन के। अब मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनके दिल को भी इस्लाम के लिए फेर दे। दुआ तो कीजिए, आमीन तो बोलिए। उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर दे। जिस तरह आज ये हमारे मंच पर यहाँ हैं, जन्नत में भी ये हमारे साथ रहें। आमीन तो बोलिए, बोल ही न रहे। कितना अच्छा मौका है। तो इतना अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। और हमेशा हम दुआ करते रहेंगे उनके लिए कि हमारा मंच जब भी सजे और हम लोग जब दावत दे तो वो यहाँ आते रहें। ज़रूर आइए, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। यहाँ कोई टेंशन नहीं, किसी तरह कोई मसला नहीं। यहाँ देखिए कितने प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है। अच्छी बात है कि नहीं भाई? सबसे पहले इनको मस्जिद का दर्शन कराइए, अपनी मस्जिद में ले जाइए, फिर वहाँ चाय पानी कराइए और पूरी मस्जिद दिखाइए, घुमाइए। सिर्फ ये भाषण देने आएंगे तभी आइएगा, इनको अपने घर भी ले जाइए, चाय पानी कराइए। सब हमारे भाई हैं भाई। आखिर बताइए, उनका खून और अपना खून दोनों बराबर है कि नहीं है? दोनों का खून लाल है कि नहीं? बराबर है भाई। भारत की आज़ादी में सबकी लड़ाई रही है, सब लड़े हैं, सब मेहनत किए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनकी बात सुनकर और मैंने अपना टॉपिक ही बदल दिया। लेकिन अब मैं धीरे धीरे अपने टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। मुझे बच्चों के बारे में कुछ बात करना है। आज हमारे कुछ बच्चे बड़े बिगड़े हुए हैं, कुछ तो बड़े अच्छे हैं। अगर अच्छा बना तो मोहम्मद शमी हो गए, अच्छे बने तो मोहम्मद शमी हो गए, खेल की दुनिया में आगे हैं। ख़राब हुए तो देख ही रहे हैं आप, ख़राब लोग इधर उधर घूम रहे हैं। और जो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि वो हमेशा पीछे रहेगा। इसलिए पढ़िए, आगे बढ़िए। बेटियां भी पढ़ेगी तब ना आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बिटिया को पढ़ाइए और बिटिया को बचाइए और आगे लेके जाइए। माशाल्लाह इतना बड़ा मजमा, और रात के इतने बजे, लगभग 12 बज रहे हैं और आप लोग सब मुझे सुन रहे हैं। जबकि मैं बंगला जानता नहीं, लेकिन मेरी उर्दू आप लोगों को थोड़ा बहुत भी समझ में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 100% आ रही है समझ में। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो 3 मंदिर का नाम याद रखिएगा। अगर वो एक भी बता दीजिएगा किसी को तो आज भी वो जाके कागज़ को चेक कर ले, वहाँ औरंगज़ेब का नाम आराम से मिल जाएगा। और आप बनारस चले जाइए। अभी मैं बनारस गया था और बनारस में मैं घाट पर भी गया था
और आराम से गया। पूरे बनारस में, अब राकेश यादव जी भी गए होंगे, पूरे बनारस में और घाट पर अकेली एक मस्जिद खड़ी हुई है। आप लोगों ने देखा? कभी गए नहीं? मैं गया, एक मस्जिद है अकेली खड़ी हुई है, और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, उस मस्जिद की हिफाजत मुसलमान नहीं, गौर से सुनिएगा, उस मस्जिद की हिफाजत मुसलमान नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाई कर रहे हैं। बनारस के अंदर एक मस्जिद ऐसी है, घाट पर, मैं उस मस्जिद के अंदर गया, आजू बाजू में किसी भी मुसलमान का घर नहीं है, लेकिन उस मस्जिद की हिफाजत मुसलमान नहीं बल्कि हमारे भाई कर रहे हैं। इससे ये पता चला सब आपके दुश्मन नहीं हैं। आप किसी को अपना दुश्मन न समझिए, आपके दोस्त हैं, पहले उनसे मिलिए, तो उनको अपने यहाँ बुलाइए, तो फिर प्यार मोहब्बत की बातें होगी। तो ये बातें बताना ज़रा ज़रूरी था। अब मैं अपने बच्चों की तरफ आता हूँ, जो बच्चे हमारे कुछ बिगड़े हुए हैं। आप देख लीजिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके कान में बाली है, कान में बाली, होठों पे गाली, मुंह पे गाली, सिर्फ गाली बकते रहते हैं वो लोग। ऐसा कुछ लोगों को देखिएगा कड़ा पहने हुए और मारते रहते हैं। कुछ लोगों को देखिएगा, कुछ नौजवानों को, मैं नौजवानों की बात कर रहा हूँ, उनका खून बहुत गर्म होता, थोड़ा सा किसी से ऐसा धक्का लग गया, देखता नहीं है क्या कैसे चल रहा है? जी नहीं, आपको अच्छा बनना है, ऐसा बनना है कि दुनिया आपका नाम याद रखे। जब आप अच्छे बनिएगा तब ना दुनिया आपका नाम याद रखेगी, और ऐसे ख़राब रहिएगा तो दुनिया कैसे याद रखेगी? अच्छा बनिए। और बच्चों को अच्छा कैसे बनाना है, माँ बाप को उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसे सम्मेलन की ज़रूरत है। माशाअल्लाह, मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरी टीम को, जिन्होंने इतना बड़ा सम्मेलन रखा है ताकि लोगों को अच्छा बनाया जाए। इतनी बड़ी गैदरिंग यहाँ जमा हुई है ताकि लोगों को अच्छा बनाया जाए। अल्लाह ताला इसी तरीके से आपको हौसला दे और ये काम करते चले जाइए। मस्जिद के लिए आप बात कर रहे हैं, मस्जिद के लिए यहाँ चंदा जमा हो रहा है, मस्जिद के लिए लोग पैसा दे रहे हैं? कोई नहीं दे रहा ना? कभी भी ऐसा नहीं होता। जो कुछ भी होगा हमको खुद तैयारी करनी, खुद अपना एक वक्त का खाना कम खाएंगे, रोटी कम खाएंगे, भात कम खाएंगे, दाल कम खाएंगे, लेकिन अल्लाह का घर बनाएंगे, पहले बनाएंगे। और जो अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं। इसलिए हमारा कंसेप्ट है कि हमको मरना है। 3 चीज़ याद रखिएगा, माँ के पेट में सब आदमी रहे, सबको पता है मैं था। नंबर 2, दुनिया में आए हैं, अभी हम घूम रहे हैं। नंबर 3, हमको मर जाना है। ये 3 चीज़ पता है। इस्लाम के अंदर चौथी चीज़ भी है कि मरने के बाद उठना है। इसलिए इस्लाम के अंदर जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एक जुमला जानते होंगे, प्रोबेबिलिटी, यानी अगर ऐसा हो गया तो इसलिए इस्लाम क्या मानता है, मुसलमान क्या मानते हैं कि मरने के बाद अल्लाह सबको ज़िंदा करेगा। अगर ऐसा हो गया तो, सबको ज़िंदा करेगा तो जो लोग मानते हैं कि है ऐसा तो वो तो बच जाएंगे, लेकिन जो लोग मानते हैं कि नहीं ऐसा तो उनका मसला हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का पैगाम प्यार के साथ, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाइए। आज हमारे बच्चे कुछ बिगड़े हुए हैं, कुछ इधर उधर जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और अक्सर बच्चों का आप देखिएगा, रात में क्या करते हैं वो लोग, दिन में क्या करते हैं। ये क्या मेरे पास भाई, मोबाइल है। रात भर क्या करते, गेम खेलते रहते हैं। एक गेम आया, उसका नाम क्या था, पबजी गेम आप लोग खेलते हैं? पबजी बहुत खेलते, गेम खेलते रहते, पबजी। हारे बाप जी इतना लोग लगे रहते उसमें, पबजी गेम में। पूरा आँख देख लीजिए एकदम लाल लाल हो जाती है, रात भर गेम खेल कर। सहाबे कराम कैसे थे, उनके बच्चे कैसे थे, रात भर अल्लाह की इबादत करते थे। सही बुखारी किताब तहज्जुद हदीस नंबर 1122, नेमर रजुल अब्दुल्ला लौकान युसल्ली मिनल लैल। अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी हैं, काश के रात की नमाज़ पढ़ते। अब रात में कौन सी नमाज होती है भाई, रात में कौन सी नमाज होती? तहज्जुद की नमाज है। आज हमारी और आपकी नमाज कितने वक्त की रह गई है? 8 की, खाट की, 360 की। 8 वाली जुम्मा की नमाज, खाट वाली जनाजे की नमाज।
360 वाली ईद बकरीद की नमाज, बस खत्म। सही है कि नहीं? 8 की, खाट की, 360 की। अब ये जितने बड़े मजमे में सब लोग मौजूद हैं यहाँ, अगर फजर में सब लोग हाजिर हो जाएं तो, फजर में सब लोग हाजिर हो जाए तो आज फ़लस्तीन के अंदर बैतुल मक़दिस इसराइल के कब्ज़े में है। इसराइल का कहना यह है कि अगर सब मुसलमान फजर के नमाजी हो जाए तो हमारा बैतुल मक़दिस उनके हाथ में चला जाए, फजर के नमाजी। और आपको मालूम है